फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज बात करेंगे महजबीन बानो उर्फ मीना कुमारी के बारे में। बम्बई की एक चौल में मास्टर अली बख्श रहते थे। थिएटर आर्टिस्ट थे। थिएटर में हारमोनियम भी बजाते थे। बहुत तंग हाली थी। जब अली बख्श चाहते थे कि उनकी पत्नी बेटे को जन्म दे, तब एक लड़की ने जन्म लिया। डिलीवरी करने वाले डॉक्टर को फीस देने तक के पैसे नहीं थे। बताया जाता है कि अली बख्श इतने निराश थे कि बच्ची को दादर के पास एक मुस्लिम अनाथालय के बाहर छोड़ आए। कुछ घंटे के बाद उनका मन बदला और बच्ची को घर ले आए। ऐसे जीवन शुरू हुआ था मीना कुमारी का। मीना उनका असली नाम नहीं था। उनका नाम था महजबीन बानो। घर के हालात ठीक नहीं थे और फिल्मों में बच्चों को रोल मिला करते थे, तो उनकी माँ इकबाल बानो बेटियों के लिए रोल ढूंढा करती थी। एक बार वे महजबीन बानो को अपने साथ एक फिल्म स्टूडियो लेकर गईं, जहां तब के बड़े प्रोड्यूसर विजय भट्ट बैठे थे। उन्होंने कहा, इस बच्ची के लायक कोई काम हो तो दीजिए। महजबीन का चेहरा उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने फिल्म लेदर फेस में, जिसका दूसरा नाम फर्जंदे वतन भी है, उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में मीना कुमारी को काम दे दिया। विजय भट्ट की कई फिल्मों में महजबीन बानो ने काम किया, जैसे अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल। 1940 की फिल्म एक ही भूल की शूटिंग के दौरान ही विजय भट्ट ने महजबीन का नाम बेबी मीना कर दिया, जो आगे चलकर मीना कुमारी कहलाईं। विजय भट्ट ने ही मीना कुमारी को स्टार बनाने वाली फिल्म दी। फिल्म थी 1952 की बैजू बावरा, जिसके बाद मीना कुमारी सफलता की ऊंचाइयां छूती चली गई। उसके बाद मीना कुमारी ने जो मुकाम हासिल किया वो तो सबको मालूम है। बचपन में सारे घर की रोटी चलाने के लिए मीना कुमारी का काम करना ज़रूरी था, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाईं, पढ़ाई नहीं कर पाईं, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। इसलिए बाद में प्राइवेट ट्यूशन्स लेकर मीना कुमारी ने अपना पढ़ने लिखने का शौक़ पूरा किया। उनका झुकाव उर्दू की तरफ था। डायरेक्टर फणी मजूमदार की फिल्म तमाशा के सेट पर अशोक कुमार ने मीना कुमारी को कमाल अमरोही से इंट्रोड्यूस किया। बाद में कमाल ने अपनी आने वाली फिल्म अनारकली के लिए मीना कुमारी को लीड रोल ऑफर किया। 13 मार्च 1951 को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, पर 21 मई 1951 को महाबलेश्वर से बॉम्बे जाते हुए मीना कुमारी कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। उनके बाएं हाथ में गहरी चोट लग गई। उनकी छोटी उंगली टूट गई। उन्हें पूना के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। मीना कुमारी डिप्रेशन से गुजरने लगी। 4 महीने मीना कुमारी को हॉस्पिटल में रहना पड़ा, लेकिन कमाल अमरोही उनसे मिलने रेगुलरली आते रहे। जब नहीं आ पाते थे तो मीना कुमारी को चिट्ठी लिखते थे, वो भी जवाब लिखा करती थी। 34 साल के शादीशुदा 3 बच्चों के बाप कमाल अमरोही और 18 साल की मीना कुमारी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद मीना और कमाल की फ़ोन पर रात रात भर बातें होने लगी थीं। अनारकली की शूटिंग फिर से शुरू हुई, लेकिन निर्माता को काफ़ी नुकसान हो चुका था, इसलिए फिल्म बंद कर दी गई। 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने दुनिया से छुपकर निकाह कर लिया, जहां मीना कुमारी की छोटी बहन महलिका उर्फ मधु भी मौजूद थी। काजी के 2 बेटों ने और कमाल अमरोही के ख़ास दोस्त और असिस्टेंट बकर अली ने गवाह बनकर दस्तखत किए। निकाह नामे पर मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो और कमाल अमरोही का असली नाम सैयद अमीन हैदर लिखा गया। निकाह के बाद कमाल अपने घर सायन में चले गए और मीना अपनी बहन के साथ घर लौट आईं। कुछ महीने बाद एक कुक ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही की फ़ोन पर हो रही बातचीत सुन ली और मीना के फादर अली बख्श को निकाह के बारे में बता दिया। अली बख्श ने मीना को हुक्म दिया कि जल्द से जल्द तुम्हारा कमाल से तलाक हो जाना चाहिए, लेकिन मीना नहीं मानी, लेकिन अपने पिता के घर में ही रहीं। 1953 में कमाल अमरोही ने एक फिल्म प्लान की, दायरा, और मीना कुमारी को कास्ट करना चाहा, लेकिन मीना के फादर ने मना कर दिया। अली बख्श ने मीना से कहा
कि तुम्हारी ये डेट्स महबूब खान की फिल्म अमर के लिए हैं। मीना ने विरोध किया तो अली बख्श ने मीना को कहा, अगर दायरा फिल्म की शूटिंग करोगी तो घर से निकाल दूंगा। डर के मीना ने महबूब खान की फिल्म अमर की शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन 5 दिन शूट करने के बाद महबूब खान की फिल्म छोड़ दी। 14 अगस्त 1953 को मीना कुमारी बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो पहुंच गईं और अपने पति कमाल अमरोही की फिल्म दायरा में काम शुरू कर दिया। खबर अली बख्श तक भी पहुंच गई। रात को जब मीना घर लौटी तो अली बख्श ने दरवाज़ा नहीं खोला। मीना कुमारी की कार वहां से सीधे सायन पहुंच गई कमाल अमरोही के घर। लेकिन धीरे धीरे मीना और कमाल का रिश्ता कड़वा होता चला गया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करते रहने की इजाज़त दी, लेकिन शर्तों पर। मेकअप आर्टिस्ट के अलावा मीना कुमारी के मेकअप रूम में कोई नहीं जा सकेगा। शाम 6:30 बजे तक मीना कुमारी को अपनी ही कार में घर ज़रूर पहुंचना होगा। लेकिन मीना कुमारी गाहे बगाहे इन शर्तों को तोड़ती रही। राइटर डायरेक्टर अबरार अलवी ने कहा था कि कमाल अमरोही का राइट हैंड बकर अली एक जासूस की तरह मीना कुमारी के मेकअप रूम में मौजूद रहता था जब शूट करते हुए कभी देर हो जाती थी। इरोज सिनेमा में एक प्रीमियर के समय सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को महाराष्ट्र के गवर्नर से इंट्रोड्यूस करवाया, ये कहकर कि ये जाने मानी अदाकारा मीना कुमारी हैं और ये इनके पति कमाल अमरोही हैं। लेकिन कमाल अमरोही ने यहीं पर बात काट कर बोला, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी जाने मानी अदाकारा मीना कुमारी है। ये कहकर कमाल अमरोही वहाँ से चले गए। मीना ने अकेले ही प्रीमियर देखा। 5 मार्च 1964 को फिल्म पिंजरे के पंछी के मुहूर्त पर गुलजार को मीना कुमारी के मेकअप रूम में देखकर कमाल अमरोही के असिस्टेंट बकर अली ने मीना को थप्पड़ मार दिया था। मीना ने तुरंत कमाल अमरोही को कॉल किया, लेकिन कमाल ने कहा, तुम यहाँ आ जाओ, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। मीना कुमारी वहाँ से सीधा अपनी बहन मधु के घर गईं। जब कमाल अमरोही उन्हें साथ ले जाने के लिए आए तो मीना ने इनकार कर दिया और कमाल से बातचीत बंद कर दी। मीना कुमारी को नींद ना आने की बीमारी थी, इसलिए 1963 में डॉक्टर सैयद तिमुरजा ने मीना को एक रात नींद की गोली और एक रात एक पैग ब्रांडी पीने की सलाह दी। 1964 में पति से अलग होने के बाद एक पैग ब्रांडी की आदत हैवी डोज में बदल गई और मीना कुमारी बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी थी। मीना कुमारी का नाम धर्मेंद्र, गुलजार और सावन कुमार से भी जुड़ा। 1968 में लंदन में पता चला कि ज़्यादा शराब पीने से मीना को सिरोसिस ऑफ लिवर नाम की बीमारी हो गई है। लंदन से लौटने के बाद मीना कुमारी ने पहली बार अपना घर खरीदा कार्टर रोड, बांद्रा की बिल्डिंग लैंडमार्क में। 28 मार्च 1972 को मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ्स नर्सिंग होम में दाखिल करवाया गया। वो कोमा में चली गई और 31 मार्च 1972 को 38 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गई। कमाल अमरोही की इच्छा अनुसार मीना कुमारी को रहमताबाद कब्रिस्तान नारियलवाड़ी मजगांव बॉम्बे में दफनाया गया। 11 फरवरी 1993 को कमाल की मौत के बाद कमाल अमरोही को उसकी इच्छा अनुसार मीना की कब्र के पास ही दफनाया गया। ऐसे जीवन ख़त्म हुआ मीना कुमारी जैसी बेमिसाल अदाकारा का। लेकिन ऐसे कलाकार मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। जब तक दुनिया रहेगी मीना कुमारी रहेगी।